चालू अप्पी बेचारी बड़ी शातिर और बड़ी चालाक समझती है अपने आप को, लेकिन चालू अप्पी अभी भी तुम में बहुत बुद्धि की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तुम सोचती हो कि लोग जो है जो तुम दिखाते हो उस पे लोग जो है ट्रस्ट करते हैं, लोगों को वो सच लगता है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना, और नहीं तो मैं तो यहाँ पर हूँ ही बताने के लिए। तो एक्चुअली कुछ पिक्चर्स बाहर आई हैं जो कि ऑफ कोर्स मैंने भी आपको यही बोला था, क्योंकि मैंने अकबर की वीडियो देखी थी तो उसमें ये पता चल गया था कि कौन सी डेट को चालू अप्पी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। 12 तारीख को उसका बर्थडे होता है, 12 तारीख को पिज़्ज़ा का बर्थडे नहीं मनाया। प्यारी खाला का बर्थडे, प्यारी खाला अम्मी जान का बर्थडे। ऑफ कोर्स ये पहले ही कह रही थी कि प्लॉट में होगा, टेंट लगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो ऑफ कोर्स टेंट लगवाया है, पता नहीं टेंट लगवाया है कि नहीं लगवाया, या खुले में सब कुछ करा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद हवा के लिए टेंट लगवाया है। डेकोरेशन भी करवाई है। कुछ पिक्चर शेयर करूंगी आपके साथ, और कहाँ से अपडेट मिली है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और रुखसाना बाजी का इंस्टा अकाउंट मिल गया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी बड़ी चालाक लोमड़ी बनकर उसने सोचा कि मैं ये सब ऐसे कट पिट करूंगी तो किसी को खास पता नहीं चलेगा। तो हुआ कुछ यूं है कि 12 तारीख को तो इसने बर्थडे सेलिब्रेट किया नहीं है। 11 तारीख को खालू आए हैं, 11 तारीख को खालू को लेने के लिए पूरा दिन भटकी है ये। और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो 11 तारीख को खालू आए हैं, और खालू आने से 4 दिन पहले जनाब निकल गए हैं। पहले 4 दिन पहले मैडम निकली हैं और 3 दिन पहले जनाब निकल गए हैं। 3 दिन नहीं होंगे तो 2 दिन होंगे। तो बात ये समझ में नहीं आ रही मुझे कि जब वो पता है कि खालू भी आ रहे हैं, और ये भी पता है कि इनके घर में पली हुई लड़की जिसको उन्होंने एज ए कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, कितने बड़े बड़े बड्ढे मारे थे, अब इन्होंने मैडम जनाब ने इतना पत्थर दिल कर लिया है कि वहाँ पे लड़की के बर्थडे में सेलिब्रेट होने से ज़्यादा ज़रूरी इधर उधर भटकना इनके लिए ज़रूरी है। डेट के हिसाब से बताऊंगी, जनाब 14 तारीख को यहाँ से दिल्ली से बैठे हैं ट्रेन में, और 15 तारीख को जनाब वहाँ पर पहुँचे हैं, और मैडम 13 तारीख को बैठी हैं और 15 को वहाँ पर पहुँची हैं। तो ये खालू से मिल लिया होता, इतना प्यारा सा ससुराल जो है वो भरा पूरा हो जाता। उनके खालू से भी मिल लिया होता, क्योंकि भाई खाला तो इनकी माँ समान है ना, इनकी इतनी सारी माएँ, 5 माएँ हैं मैडम की, अगर आपको पता हो तो। ऑफ कोर्स भागने का रीज़न तो आप सबको अब तक पता ही चल गया है, तो मैं बार बार रिपीट क्या ही करूँ। कितना एम्बेरेसिंग मोमेंट होता होगा ना कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, द ग्रेट, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े एक्टर एक्ट्रेस, और फिर अब हमारी बहन भी जो है इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो गई है, हमसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई कि उसके घर पे लोग आके उसके साथ फ़ोटो सेल्फीज़ खिंचवाते हैं, उससे अपने चैनल प्रमोट करवाते हैं। उसको नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमारी बीवी को नहीं पूछा, और हमारे सामने ही हमारी मिमिक्री करने वाले, इनके अकॉर्डिंग, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो वो आर्टिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग कि हमारी मिमिक्री करके पहचान में आने वाले एक कपल का फोटो छपा हुआ है, और वो भी कहाँ पे, हमारे मुदाहा के कम्युनिटी में। हम यहीं पर पड़े हुए थे तीनों, लेकिन हमें किसी ने नहीं पूछा। अप्रोच करना तो आसान था, भाई जाते मिल लेते, और किसी से सोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, वो कहावत जो होती है इन पे फिट बैठती है, बगल में बच्चा और गली में ढिंडोरा, तो गली में ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन भाई साहब अभी ये कम्युनिटी वाले भी तो चीज़ों को समझ रहे हैं ना कि किसकी कितनी वैल्यू है, कौन कितना रिस्पेक्टेड है, किसको लोग कितना जानते हैं, गाँव में या आने जाने वाले अड़ोस पड़ोस में किससे हमें ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो भाई इनको तो बड़ी एम्बेरेसिंग हो रही थी, इसलिए तितर बितर हो जाओ कि भाई ना यहाँ रहेंगे ना एम्बेरेसिंग होगी। क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट इनके सामने होता और ये यही रह रहे होते तो लोग इनसे सवाल पूछते, ये व्लॉग डालते, काम धाम कुछ था नहीं। और भाई साहब अपने ही नेटिव प्लेस से कौन कैसे बोर हो सकता है, जहाँ आपका ददियाल भी हो, जहाँ आपका ननिहाल भी हो, जहाँ आपकी इतनी सारी मेमोरी हो। हाँ, अगर आपके रिश्ते ज़रूर ख़राब हो सकते हैं और लोग आपको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो तवज्जो नहीं दे रहे जिसको आपको सपनों में देख रहे थे कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा। कहते हैं हम वहाँ पे पहले काम से जाते थे तो इसलिए टाइम का पता नहीं चलता था, और इस बार कोई ऐसा खास काम नहीं था। खास काम नहीं था तो मुंह उठा के आए क्यों थे यहाँ पर? और अगर मुंह उठा के आए थे और टिकट तो सब खर्च किए ही हैं, और तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है भाई। अगर किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ भी हो जाए तो ब्रिंगिंग करते हो, डेकोरेशन करके फिर बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, केक करते हो, मतलब तुम्हारे लिए तो वो इवेंट हो जाता है ना। अपने ही घर में रहने वाली बच्ची अगर वहाँ पे तुम्हारे नेटिव प्लेस में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का एक तुम्हें कंटेंट बनाने का मौका मिल रहा है तो भाग क्यों गए भाई? इतर बितर क्यों हो गए? रुकना चाहिए था। एक दिन पहले उसके पापा आए थे, पापा से मिल लेते, अगले दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते,
और तीसरे दिन यहाँ से निकल जाते, तब तक तुम्हें टिकट भी मिल जाती। भाई जब तुम जाना चाह रहे थे तब तुम्हें टिकट नहीं मिल रही थी, फिर जनाब झूठ बोलकर ये भागे कि यहाँ से टिकट नहीं हो पा रही है। और कल से, पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने कहा था कि यहाँ से टिकट नहीं हो पा रही है, लेकिन कल से वहाँ से मुंबई से दिल्ली से हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में ये कब से निकल के भागे थे और उसके बाद 14 तारीख को ये यहाँ से निकले थे। जिस बात का तुम्हें कन्फर्मेशन था ही नहीं कि टिकट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मुंह उठा के इतने पोल्यूशन वाले एरिया में, जिसमें जो सही आंकड़े तो निकल के आ नहीं रहे, लेकिन 800 से पार कर चुका है आंकड़ा, तुम वहाँ पर अपने पापा को, बीमार पापा को ऐसे कैसे लेकर भाग गए? उससे ज़्यादा अच्छा तो गांव सेफ था, पोल्यूशन रहित था। भाई दिल्ली में पोल्यूशन है, गांव में पोल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी बहुत होती है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, ऑक्सीजन का अच्छा सोर्स होता है, और अपना घर है, होटल में रहना नहीं पड़ता। और फिर भागे क्यों यहाँ से, है ना? फिर दूसरा, तुमने दो चीज़ें छोड़ दी, खालू से मिस कर दिया तुमने, खालू से मिलना, प्लस तुमने ये मिस कर दिया कि भाई बच्ची क्या ब्रिंगिंग करते और बर्थडे सेलिब्रेशन करते। और जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने पहले भी मेंशन करी है वैसे तो, लेकिन अगेन मेंशन करूंगी, इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि कोई नया अगर इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आता है तो उनको भी समझ में आए। जब तुम वहाँ पर आए ही थे और दिसंबर में ही तुमने जो है 3 साल पहले अपनी दादा दादी का फातिहा लगवाया था, उनके नाम की कुरान ख्वानी करवाई थी। तुम्हारे पास पैसों की कमी है, भागना जरूरी था, लेकिन ये सारे काम कराने जरूरी नहीं थे। सवाब मिलता तुम्हारे दादा दादी की रूह को और तुम्हें भी सुकून मिलता, और लगता लोगों को कि देखो भाई ये आए हैं तो देखो अपने दादा दादी के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बड़ा जो है इस तरह से एक इवेंट हो जाता आपके लिए। आपको अब ये तो इवेंट ही समझते हैं ना, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि भाई सवाब का काम हो जाता, तो उस बहाने से तुम्हें अपनी तरफ से एक तरीके से दावत देने का मौका मिल जाता। और अगर इसी मौके पे कर लेते, जो रिजा का बर्थडे है, इसी मौके पे अगर ये सब कुछ कर लेते तो इसी में थोड़ा सा एड ऑन हो जाता, केक अपना काट लेते और सबको खाना पीना भी हो जाता और फातिहा भी लग जाता। लेकिन भागना ज़्यादा जरूरी समझा इन्होंने, क्योंकि मुंह छुपाकर भागे। बार बार अगेन एंड अगेन यही कहूंगी कि भाई नेहा फैजी से मुंह छुपा कर भागे, एम्बेरेसिंग होकर। वरना अगर तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं था, शर्मिंदगी नहीं थी, तो तुम्हारा भी प्लेस है। और तुम तो कह सकते थे कि भाई हम तो लास्ट ईयर आए थे तो उसमें क्या हो गया, इस बार इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, भागे क्यों यहाँ से? और हाँ, डायरेक्ट अगर यहाँ से मुंबई चले जाते, मुंबई कह रही हूँ भाई मैं इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोग हर्ट हो गए थे मीरा रोड बोलने से। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मीरा रोड बहुत बुरा है या ऐसा है या वैसा, मैं इसलिए कहती हूँ जैसे फनी बड्ढे मारता है ना, सबसे कहता है मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में। तो भाई मुंबई जो है वो बहुत महंगा है। जैसे कि जहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, उनके जहाँ घर है ना, उसको एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि स्टार के घर के आसपास ये लोग रहते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को क्लियर और डिटेल में बोलती हूँ कि ये मीरा रोड पे रहते हैं, जो कि मुंबई से बिल्कुल एकदम साइड में आता, महाराष्ट्र में ही है लेकिन बहुत ज़्यादा साइड में है। मतलब उसको बीच मुंबई या मुंबई के जो भी कुछ आपको बेनिफिट है या जिस चीज़ के लिए लोग मुंबई जानते हैं, फिल्म सिटी और इन सब चीज़ों के लिए, उनसे ये बहुत दूर हैं। इनको वहाँ जाने के लिए 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, बस ये पर्पस है, बाकी कुछ नहीं है। शुरुआत में इन्होंने ले लिए थे मकान, अब से 12 साल पहले, 15 साल पहले, तो इनको वो सस्ते भी मिल गए। आज की डेट में ऑब्वियसली वो भी महंगे हो गए होंगे वो फ्लैट भी, लेकिन अगर अब से 10-12 साल पहले अगर ये बीच मुंबई में फ्लैट लेते तो भाई इनकी हैसियत नहीं थी, क्योंकि स्ट्रगल एक्टर एक्ट्रेस जो भी होते हैं उनको इतनी जल्दी अपना मकान बनाने का बनता नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी ने बना लिया होता है तो आई होप आप सबों को क्लियर हो गया होगा। 2 लोग थे जिनको बुरा लगा इस चीज़ के लिए कि भाई ये हमेशा ऐसे कहते रहते हैं मीरा रोड को, तो मेरा ये इंटेंशन नहीं थी, ये इंटेंशन थी। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भाग गए। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली ना जाते, भोपाल नहीं जाते, और अगर डायरेक्ट इनकी टिकट होती और ये यहाँ से सीधा अगर मुंबई जाते, तो फिर भी समझ में आता कि भाई वहाँ काम पड़ा है और इनको जाना था। लेकिन अगर ये बर्थडे तक भी यहीं थे, एक भोपाल में थी और एक दिल्ली में भटक रहे थे, तो फिर तो सवाल उठते हैं भागने की ज़रूरत क्या थी? कुछ तो गलत है जो तुम भागते फिर रहे हो, क्योंकि सही इंसान को भागने की जरूरत ही नहीं है, डंके की चोट पे रहो भाई। जितना नेहा फैजी का है, एक्चुअली नेहा का ददिहाल भी है, ननिहाल भी है, और फैजी भाई जो है वो शायद कानपुर से बिलोंग करते हैं। उनका कोई कनेक्शन है कि नहीं है ये मुझे नहीं कंफर्म है, लेकिन हाँ फैजी भाई जो है वो शायद कानपुर से बिलोंग करते हैं। तो जितना नेहा का है उतना ही तुम्हारा भी है, तो ना मुदाहत तुम्हारा ज्यादा है, ना नेहा का कम है, ना नेहा का ज्यादा है, ना तुम्हारा कम है। तो भागने की जरूरत क्या थी? क्यों भाग गए थे? अच्छे नहीं लग रहे थे वो बोर्ड पर लगे हुए दोनों। पिछले साल आपका लगा नहीं था क्या? ओहो हो, लगा नहीं था, शायद सिर्फ वही था भाई। देखा मैंने कैसा सेट लगाया हुआ था, कैसा ट्रीटमेंट मिला था। इतने बड़े सुपरस्टार को अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दिया निजामी कम्युनिटी वालों ने। ये तो गलत बात है भाई, इतना बायस्ड नहीं होना चाहिए था। एनीवे, तो ये लोग यहाँ से भाग गए, है ना बर्थडे सेलिब्रेट किया, ना खालू से मिले, वैसे हम साथ साथ है कि बॉन्डिंग का ये सब कुछ करते रहे। क्यों?
क्यों सब इतने बड़े बड़े ज्ञान बांटते हो? भाग गए और सब कुछ सेलिब्रेट नहीं करा। तो चालू के ऊपर ही आ गया। दूसरी बात, मैडम और जनाब को ये बात भी है कि भाई वो पिज़्ज़ा को अपना घर का हिस्सा और अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानते। रूहान को समझ थोड़ा बहुत, लेकिन उससे भी जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा कैमरामैन बन चुका है मैडम का, पूरा बॉडीगार्ड बन चुका है मैडम का। मैडम कहीं जाएगी तो साथ जाएगा, मैडम कहीं आएंगी तो साथ आएगा। पूरा एक एक व्लॉग जो है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसको एडिटिंग भी अब आजकल के बच्चे सब सीख जाते हैं, क्या ही तुम्हें कोई कोर्स कराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद एडिटिंग भी इसी से ही करा लेते होंगे। लेके उसको बाहर पड़ी रही। अब उसकी पढ़ाई का सत्यानाश नहीं हो रहा था क्योंकि टिकट नहीं हो रहे थे, भाग गए। उससे अच्छा था कि उसको अपने पापा से मिलने दिया होता, है ना तो उसके पापा से मिलने दिया। इनका रीज़न यही है। और लोग जो कहते हैं ना कि भाई बच्चों को अपने पापा से माँ से मोहब्बत नहीं है, उसका मेन रीज़न ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट घर का ऐसे बना दिया कि उन बच्चों को जानबूझ के उनके माँ बाप से दूर कर दिया। माँ बाप से दूर करेंगे तभी तो इनके करीब जाएंगे। इनके करीब हैं इसलिए वो नहीं चाहते कि ये अपने माँ बाप के करीब जाएं, ताकि हमारे एहसानों दबे ये तले रहे। ये तो पता है कि भाई ये माँ बाप इनके ये माँ बाप हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमारे माँ बाप होने के बावजूद भी हमें इन्होंने पाला है, हमारे खर्चे इन्होंने उठाए हैं, ताकि ज़िंदगी भर उसके एहसान तले दबे रहें और जो हम कहें उस हिसाब से चलते रहें। तो एक नौकरानी बन गई है और एक दूसरे नंबर पर स्पॉट बॉय बनने की पूरी तैयारी में है। तो मैडम जनाब का तो किस्सा ये था कि पहुंच गए हैं, अब वहाँ पे जो है व्लॉग डाल दिया है, सिंपैथी वाला व्लॉग डाल दिया, क्योंकि अब उनका जो कंटेंट था, शिफ्ट होना था, वो तो हो गया जितना होना था। अब बोरिंग ज़िंदगी से अच्छा है कि कुछ नया बता दे। इसलिए जो पापा को लेकर गए, वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, वहाँ चार दिन क्या किया दिल्ली में, वो कुछ नहीं बताएंगे और वो व्लॉग भी नहीं डालने वाले हैं ये, क्योंकि उनसे ज़्यादा का उनको कंटेंट मिल गया है वहाँ पर कि चलो भाई सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, ऐसा थंबनेल बनाते हैं और बीवी की बीमारी को और बीवी की टेस्ट को इनको सबको मोनेटाइज करते हैं और चलो इससे पैसा कमाते हैं। जबकि ये अधिकार किसका था? उनकी बीवी का। अगर अपनी बीमारी की अपडेट देनी है तो उनका भी तो चैनल है ना, चैनल नहीं होता तो चलो समझ में आता। अब आ जाते हैं चालू के ऊपर। चालू इतनी ज़्यादा शातिर है, इतनी ज़्यादा चंट है कि इसने 12 तारीख को पूरा बर्थडे निकाल दिया, 11 तारीख को खालू को लेकर आई, 12 तारीख का पूरा बर्थडे निकाल दिया, 13 तारीख को ये गई है वहाँ पर मेहर के स्कूल में और उसी दिन फिर ये गई यार होके शादी में। जब शादी में गई है तो दिन में इसने शादी अटेंड करी है और इसीलिए रिजा और बाकी सारे लोग में से कोई साथ में नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर अरेंजमेंट हो रहे थे। ऑफ कोर्स सैफी है ही देखने के लिए, मतलब देखा जाए तो फनी का अल्टरनेट यहाँ पे काम देखने के लिए, तो वो सब मिलके वहाँ पे सारे काम करा रहे होंगे। इन सारी चीज़ों की मैं कैसे उसमें डिटेल में और आपको श्योरिटी बता सकती हूँ, तो चलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब ये है, देखेंगे अगर आप देखेंगे तो ये है रुखसाना बाजी का इंस्टाग्राम अकाउंट। तो रुखसाना बाजी ने दिन में वहाँ पर चक्कर लगाया होगा और यही सूट पहनकर घूम रही है, जो कि पिछले 3 दिन से ये सूट पहनकर घूम रही थी। इसी सूट में ये शाम को मतलब दोपहर को वहाँ पर चली गई थी, यानी कि शादी में जाने से पहले यहाँ पर इन्होंने चक्कर लगाया था, जहाँ पर साइकिल के पास खड़े होकर ये देख रही हैं, डेकोरेशन हो रही है और सजावट हो रही है, क्योंकि शाम की तैयारी हो रही थी तो इसलिए दिन में लग गया होगा। दोपहर को ये गई हैं शादी में और शादी में रुखसाना बाजी इसी सूट में गई हैं, जो कि आप ऑलरेडी पॉडकास्ट में सुन चुके होंगे। लेकिन जब शाम को फंक्शन अटेंड हुआ है तो चालू ने कपड़े नहीं बदले। चालू जिस सूट को तैयार होकर शादी में जा रही थी उसी सूट में वो चालू के पिज़्ज़ा के फंक्शन में भी आ गई और रुखसाना बाजी शाम को कपड़े बदल कर आई हैं। और अब ये वाले फोटो देखिए जिसमें पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को केक खिला रही है रुखसाना बाजी और पीछे हुई हुई डेकोरेशन है। लेकिन इसने जो एंडिंग ली है अपने व्लॉग की वो घर जाकर ली है उसी दिन की रात को, जिसने अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा है, इतना प्यार दिया, ये दिया वो दिया, वो सारी बातें इसने बाद में घर जाके जब रात को एंडिंग ली है तब बोली है। और बीच का जो पोर्शन जब इसने व्लॉग बनाया होगा वो अलग से सेपरेट वीडियो डलेगा, वो रिजा के बर्थडे का पूरा कैसे हुआ, तैयारी, शूटिंग, वो सब कुछ। ऑफ कोर्स वो सारी शूटिंग हो रही होगी, वो सारा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा अब अगला जो व्लॉग आएगा। और जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे चालू अपी का, तब तक चालू अपी यहाँ से सरक ली होगी। लेकिन बेचारी चालू अपी सोचा कि मैं बड़े एकदम सीक्रेट तरीके से सब कुछ कर लूँगी तो इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। रुखसाना बाजी ने सब अपडेट दे दी भाई, कैसे बर्थडे मनाया, कहाँ बर्थडे मनाया, कैसे कपड़े पहने और कब कौन से दिन ये बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।